अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरे दिन का खेल और ऑस्ट्रेलिया ने जब 187 पर अपनी इनिंग्स स्टार्ट की तो पाकिस्तानी बॉलर्स की बहुत ही शानदार बॉलिंग, बहुत जबरदस्त किस्म की बॉलिंग की है पाकिस्तानी बॉलर्स ने और तबाही फेर दी ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप की और 318 पर पूरी टीम को ढेर कर दिया और अपने रिदम में वापस आई है पाकिस्तान की बॉलिंग। और कमाल की बॉलिंग की शहनशाह अफरीदी ने और हसन अली ने, मीर हमजा ने भी अच्छी बॉलिंग की। और जो है आमिर जमाल, उन्होंने एक दफा फिर साबित किया है कि वो एक अच्छे ऑलराउंडर हैं। उन्होंने पहले टेस्ट मैच में जब उन्होंने डेब्यू किया था तो 6 विकेट्स लिए थे और इस टेस्ट मैच में भी उन्होंने पहली इनिंग्स में 3 विकेट्स लिए हैं और ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप को तहस करने में अहम रोल अदा किया है। और हसन अली की बहुत शानदार बॉलिंग और बहुत जबरदस्त लाइन एंड लेंथ के साथ उन्होंने बॉलिंग की है और 2 विकेट्स लिए हैं और शहीशाह अफरीदी ने भी 2 विकेट्स लिए हैं। बहुत जबरदस्त बॉलिंग। और एक अच्छी बात यह है कि शहीशाह अफरीदी पाकिस्तान के हीरो हैं, अच्छे बॉलर हैं, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर और ऑफ कलर थे और फॉर्म में वापस आए हैं। 2 विकेट्स लिए हैं, अच्छी बॉलिंग की है, लाइन एंड लेंथ पकड़ी है और इस चीज की जरूरत भी थी पाकिस्तान की टीम को, क्योंकि वो बड़े अरसे से दौरा एशिया कप और जो वर्ल्ड कप है उसमें टोटली वो फ्लॉप थे और आउट ऑफ फॉर्म थे। लेकिन अब वो वापस आए हैं अपनी फॉर्म में, उन्होंने 2 विकेट्स लिए हैं। लेकिन बॉलिंग की तारीफ करनी चाहिए उनकी, बहुत जबरदस्त उन्होंने लाइन लेंथ पिक की है। और इसके अलावा मीर हमजा ने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की है, वो भी अपनी फॉर्म में वापस आए हैं। इससे पहले उन्होंने पहले दिन का खेल था तो उसमें कोई खास बॉलिंग नहीं की थी, वो आउट ऑफ फॉर्म नजर आए थे वो भी। तो आमिर जमाल और हसन अली, मीर हमजा और शहनशाह अफरीदी ने बहुत जबरदस्त बॉलिंग करते हुए ऑस्ट्रेलिया को 318 के टोटल पर ढेर कर दिया। लेकिन जब पाकिस्तान की बैटिंग की बारी आई है तो पाकिस्तानी जो बैटर हैं उन्होंने अपनी रिवायत को बरकरार रखा और जो इमामुल हक हैं उन्होंने खास तौर पर अपनी रिवायत को बरकरार रखा। जिस किस्म की वो क्रिकेट खेलते हैं, डरपोक, और 10 स्कोर बनाने के बाद 60 से ऊपर उन्होंने बॉलें खेली हैं और वो आउट हो गए हैं। कितना रोकते, कितना डरते, आखिरकार वो आउट हो गए। और उनको चाहिए कि भाई आपने अगर टीम में खेलना है तो एग्रेसिव क्रिकेट खेलें, अदरवाइज टीम मैनेजमेंट को, ये हेड कोच को चाहिए कि इनको बाहर बिठाएं, उनकी जगह पर साइम अयूब को डालें। एग्रेसिव खेलता है वो, तेज खेलता है, पाकिस्तान को इस चीज की जरूरत भी है। ऑस्ट्रेलिया में खास तौर पर ऐसा लड़का खेलेगा जो एग्रेसिव खेलेगा तो वही कामयाब होगा। और इमाम उल हक जैसा डरपोक बैट्समैन जब स्टॉप करेगा तो डरते हुए खेलेगा तो वो ऐसा बैट्समैन जल्दी आउट होता है। और इमाम उल हक के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। अगर वो अगली इनिंग्स में 50 कर देता है रोक रोक कर और इनिंग्स की तबाही करता है तो वो फिर एक दफा अगला टेस्ट, फिर वो तीसरा टेस्ट भी खेलेगा। लेकिन पाकिस्तानी मैनेजमेंट को कोई समझ नहीं आ रही कि किस खिलाड़ी को खिला रहे हैं और किसको नहीं खिलाना। बार बार इसको चांस दिए जा रहे हैं, इसकी इतनी तगड़ी सिफारिश है। लेकिन नए लड़के जो हैं, जो खेल सकते हैं, जो एग्रेसिव क्रिकेट खेल सकते हैं, साइम अयूब उनकी बात कर रहा हूं मैं, तो उनको टीम में नहीं सिलेक्ट किया गया और उनको बेंच किए रखेंगे। जैसे कि खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप में भी इन्होंने बेंच किए रखा जो काम के खिलाड़ी थे, इब्राहिम की बात कर रहा हूँ और हारिस की। तो इसी तरीके से पाकिस्तान की ये रिवायात हैं और ये खिलाड़ियों के साथ ऐसे ही करते हैं। तो पाकिस्तान की टीम को चाहिए कि जो बैटर हैं उनको एग्रेशन सिखाएं और इनको कहें कि एग्रेसिव क्रिकेट खेलें। और कप्तान शान मसूद ने भी बहुत जबरदस्त बैटिंग की, उन्होंने 50 और स्कोर किए और अब्दुल्ला शफीक और उनके दरमियान जो पार्टनरशिप लगी है दोनों ने जबरदस्त किस्म की बैटिंग की और 50 और स्कोर किए उन्होंने दोनों ने। और उसके बाद पाकिस्तानी जो बैटर हैं, बाबर आजम नंबर 1 बैटर और पाकिस्तान का नाम, बड़ा नाम, तो उनको सिखाने की तो जरूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने एक गलत किस्म की जो उन्होंने उन्होंने स्टॉप किया है और बैट एंड पैड गैप से वो बोल्ड हुए हैं तो उनको सिखाया तो नहीं जा सकता। लेकिन उनको अपनी इस गलती को बिल्कुल इस पर काम करना चाहिए और उनसे एक बड़ी इनिंग्स ड्यू है उन पर। और पाकिस्तान के लिए अगर वो अच्छा खेलेंगे, अच्छी बैटिंग करेंगे और बड़ी इनिंग्स खेलेंगे तो पाकिस्तान इस मैच में वापस आ पाएगा। और बड़े अच्छे से वो भी आउट ऑफ फॉर्म है वर्ल्ड कप से लेकर अब तक। पहले टेस्ट मैच में भी वो बिल्कुल नाकाम हो चुके थे और इस टेस्ट मैच में भी वो बिल्कुल मेरे ख्याल में 1-2 स्कोर बनाकर गए हैं। तो पाकिस्तान के लिए उनको चाहिए कि अच्छी क्रिकेट खेलें और उसके बाद सऊद शकील वो भी 9 स्कोर बनाकर विलियन वापस लौटे और आगा सलमान, इमाम उल हक की तरह एक फजूल किस्म की विकेट पाकिस्तान की टीम में खेल रही है और इसको बार-बार इसको भी चांस दिया जा रहा है और ये बार-बार फ्लॉप हो रहा है। लेकिन इसको खिलाए जा रहे हैं, इसको नहीं बाहर निकालना आपने। तो आपको चाहिए कि भाई उस
मेरिट पर काम करें, उस लड़के को खिलाएं जो पाकिस्तान की टीम में डिजर्व करता है और जो खेल सकता है, और जो डरपोक खिलाड़ी हैं इनको बाहर निकालें और विकेट पर मौजूद हैं। बाकी के ऑस्ट्रेलिया की जो इनिंग्स के स्कोर है उसको पूरा करने के लिए मोहम्मद रिजवान और आमिर जमाल, उसके बाद टेल एंडर शुरू हो जाएंगे, हसन अली और शहनशाह अफरीदी और मीर हमजा। तो देखेंगे कि 318 जो ऑस्ट्रेलिया ने स्कोर किए हैं, तो पाकिस्तान के 196 पर 6 आउट हो चुके हैं। तो पाकिस्तान कितने स्कोर बना पाता है? पाकिस्तान की टीम हमेशा स्ट्रगलिंग करती रही है और अब भी स्ट्रगल कर रही है। एक अच्छा मौका था पाकिस्तान के पास और पाकिस्तान के बॉलर्स ने ऑस्ट्रेलिया को पकड़ लिया था, गिरफ्त हासिल कर सकता था पाकिस्तान इस मैच पर, लेकिन बैटर्स जो हैं उन्होंने मायूस किया है अपनी परफॉर्मेंस से और एक दफा फिर उन्होंने फ्लॉप शो पेश किया है। और मेरे ख्याल में तो ये स्कोर पूरे करते हुए भी नहीं नजर आ रहे, लेकिन कोई अनबिलीवेबल सी इनिंग्स खेल जाते हैं मोहम्मद रिजवान और आमिर जमाल या इनमें से कोई भी लड़का, तो पाकिस्तान इस मैच में वापस आ सकता है। अदरवाइज अगर थोड़े बहुत भी ये स्कोर छोड़ जाते हैं ऑस्ट्रेलिया अगले मैच में, अगली इनिंग्स में अच्छा खेल जाता है, तो पाकिस्तान के लिए बहुत टफ हो जाएगा ये मैच भी जीतना। और जैसा कि पाकिस्तान पहला मैच बड़े मार्जिन से हार चुका है और ये मैच भी पाकिस्तान के लिए खासा मुश्किल हो सकता है। पाकिस्तान की पूरी जो ओवरऑल मैनेजमेंट है इसको काम करना पड़ेगा पाकिस्तानी टीम पर और खिलाड़ियों पर, और ये किस किस्म की क्रिकेट खेल रहे हैं, डरपोक क्रिकेट, और इनको आप सिखाएं भाई, एग्रेशन सिखाएं और एग्रेसिव क्रिकेट सिखाएं। आप क्यों खेलने गए हैं? आपने अगर ऐसी क्रिकेट खेलनी है तो रिजल्ट क्या आ रहे हैं? नेगेटिव रिजल्ट आ रहे हैं। तो हम तो उम्मीद ही कर सकते हैं कि आप अच्छा खेलें और एग्रेसिव क्रिकेट खेलें और पाकिस्तान के लिए फतह हमारे नाम करें और पाकिस्तान के नाम करें। जी दोस्तों, तो अब तक के लिए इतना ही। मजीद स्पोर्ट्स अपडेट के लिए वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर दें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।